बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त बहुत सी चीज़ें बैकग्राउंड के अंदर चल रही हैं, बहुत से मामलात डील हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, प्लानिंग हो रही हैं और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि कैसे मुल्क के इर्द गिर्द जो पाकिस्तान एक बहरान के अंदर फंसा हुआ है, मुआशी दलदल के अंदर फंसा हुआ है, इसको कैसे निकाला जाए और कैसे मसलों को हल किया जाए। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि अप्रैल से लेकर आज तक जो भी मसला हल करने की कोशिश की गई है वो एक जिन बन के सामने आ गया है। अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। नए आर्मी चीफ की तकरीर की समरी के बारे में बड़ी बातें की जा रही हैं कि नए आर्मी चीफ की समरी वजारत दिफा से तलब कर ली गई है। इसके पीछे क्या इसका बैकग्राउंड है, क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं, क्या असम्बलियाँ तहलील करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ का बयानिया वापस आ रहा है। मिसाक मईशत के ऊपर इमरान खान एग्री हो गए हैं। इमरान खान क्यों अमरीकी साजिश के बयानिए से पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। और इसके अलावा भी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पर काटने की प्लानिंग कर ली गई है। क्या इत्तेहादी हुकूमत इस चीज़ में कामयाब हो पाएगी या नहीं होगी। आज तक तो हमने पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई भी मिसाल नहीं देखी। अब बात की जाए कि अक्टूबर में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। बहुत सी खबरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ अर्ली इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत से ऐसे महरिकात हैं जिसकी बिना पे हम ये कह सकते हैं कि अर्ली इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमने ये देखा है कि जब कभी भी बयानियाँ ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से अगर मुस्लिम लीग नून इस बयानी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी बड़े बड़े पम्फलेट्स आते थे कि घी हमारे दौर में 80 रुपये था तो आज 120 रुपये हो गया, लेकिन आज सूरत हाल डिफरेंट है। हम ये कह रहे थे कि इमरान खान डॉलर को 180 रुपये पे ले गए, रो रहे थे, चीखें मार रहे थे, लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि डॉलर 240 रुपये पे आ गया। या अल्लाह किसी तरह 200 पे आ जाए, 190 पे आ जाए, 180 पे आ जाए। तो क्या 240 रुपये का डॉलर करने के बाद इत्तेहादी हुकूमत इस वक्त इंतखाबात में जा सकती है? जबकि हम ये देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर 1.2 बिलियन डॉलर IMF से मिल जाएंगे, मईशत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो क्या मईशत को इसी तरह अधूरा छोड़ के इत्तेहादी हुकूमत अगर मैदान से भागती है तो क्या उनके पास कोई ऐसा बयानिया है जिसकी बिना पे वो इलेक्शन लड़ने में कामयाब हो जाएंगे? मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही कि इमरान खान की मचाई हुई तबाही के बाद जो तबाही इस इत्तेहादी हुकूमत के 3.5-4 महीने में मची है वो बहुत बड़ी तबाही है। और अगर इस तबाही के साथ अगर इत्तेहादी हुकूमत में जाते हैं तो इनका अंजाम वही होगा जो कि हमने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर देखा है। नई आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से कहा यह जा रहा है कि समरी वजारत दिफा से मांग ली गई है। बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर ये समझते हैं कि जब कभी भी अहम तैनातियाँ, तकर्रियाँ, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स अहम इदारों के सरबराहान लगाने होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक बहरान खड़ा हो जाता है। अगर इस मसले को टाइम से डील कर लिया जाए तो शायद कुछ बहरानों में कमी है। लेकिन इस वक्त आपको पता है कि आप एक वज़ीर आज़म को सिर्फ इसलिए घर भेजा गया कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाने जा रहे थे। वो अपनी मर्ज़ी की इस्लाहात ला चुके थे, EVM मशीनें आ चुकी थी, वो 2/3 अक्सरियत की प्लानिंग की जा रही थी और अगले 5 साल का मैंडेट चोरी करने की प्लानिंग की जा रही थी। तो क्या अब ये पॉसिबल होगा कि इतनी जल्दी 3 महीने पहले आप नए आर्मी चीफ का दे के और आप फौरी तौर पे इलेक्शन में चले जाएंगे? और नया आर्मी चीफ कौन होगा? मुस्लिम लीग नून है, वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएगी और इमरान खान शोर नहीं मचाएंगे? शायद ये भी इस वक्त मुमकिन नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ना तो अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और ना ही आर्मी चीफ का मामला फौरी तौर पर हल होने जा रहा है, ना ही असम्बलियाँ तहलील होंगी। मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया वापस आ रहा है। मुझे ये वापस आते हुए भी इतनी आराम से नज़र नहीं आ रहा। लोग ये पूछते हैं कि आप तो वोट को इज़्ज़त देने वाले थे, आप तो वोट को इज़्ज़त दिलवाना चाहते थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? बेशक आपको कहा गया कि जनाब आएँ, आके पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें, आके पाकिस्तान को संभालें, पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम दें, लेकिन जो भी वजूहात थी आपने वोट को इज़्ज़त देने के बयानी को एक तरह से कत्ल करके ये सारे का सारा कंप्रोमाइज़ किया है। अब दोबारा
जब आपको बदतरीन शिकस्त हुई है तो आप इस बयानिए को फौरी तौर पे अडॉप्ट करके कैसे अवाम में जा सकते हैं, जबकि ख़ुद आप इस बयानिए को कत्ल कर चुके हैं। यही वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया बनाने की बजाय अब अदलिया के ख़िलाफ़ एक बयानिया और मुज़ाहमती सियासत करने की कोशिश की जा रही है। अदलिया के पर काटने का मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के पर काट दिए जाएँ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले सदर को बहैसियत हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़, और 58(2) लगा के हम अरसा दराज अपने वज़ीर-ए-आज़मों को घर भेजते रहे। लेकिन उसके बाद पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि 58(2) जो है उसका किरदार एक तरह से अदलिया के पास आ गया है। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजा गया, फिर मियां नवाज शरीफ को घर भेजा गया, फिर रात को 12 बजे अदालतें खोलने के बाद इमरान खान के ऊपर भी एक तरह से अदलिया का किरदार है उनको घर भेजने के लिए। बेशक वो गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे, ये एक अलग बहस है। और अब जिस तरह पंजाब हुकूमत को घर भेजा गया, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लोग ये पूछते हैं कि पहले आपने जानबूझ के गलत फैसला किया, उस गलत फैसले का नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ, उसके बाद आपने उस गलती को सुधारने के लिए फिर एक ऐसा फैसला किया जिसका फिर नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ, और इस हवाले से बड़ी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक खबर, बड़ी अहम खबर आई है। हम आपको काफ़ी दिनों से बताते आ रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जूनियर तरीन जजेस को की तकर्री करने जा रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है और ये ठीक नहीं है। इस तरह अगले 20 साल के अंदर या अगले 10 साल तक इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल फिर अदलिया के ऊपर आ जाएगा। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए नामों को अगर आप सुप्रीम कोर्ट में ले आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उन जजेस का अदलिया के फैसलों के ऊपर एक अहम किरदार होगा। आज सुनने में ये आया है कि 5-4 से ये फैसला रिजेक्ट हो चुका है, और अता बंदियाल साहब इस हवाले से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। बहरहाल ये अफवाहें और गॉसिप्स हैं कि वो गुस्से में थे या नहीं थे, लेकिन ये एक चीज़ हुई है कि 5 जजेस जो जूनियर 3 जजेस हैं उनको अभी तैनात नहीं किया जाएगा। फ़ारूक नसीम, जिसका बारे में कहा ही जाता था कि वो मुस्लिम लीग MQM के वज़ीर हैं, लेकिन फिर MQM ने कहा कि ये हमारे वज़ीर नहीं हैं, ये पैराशूटर हैं, और फिर उनको फ़ारूक नसीम को इस्तेमाल किया गया था काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाने, फिर उसके बाद अपीलें करने, फिर क्यूरेटिव अपील करने। लेकिन हमने ये देखा है कि उस हवाले से भी हुकूमत ने एक स्टैंड लिया, उन्होंने कहा है कि इस क्यूरेटिव अपील को ना सिर्फ कैंसिल किया जाएगा बल्कि जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। इमरान खान अमेरिकी साजिश का बयानिया एक तरह से भूलते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ उनका गुस्सा ज़िमनी इंतखाबात में कम हुआ, कुछ उनका गुस्सा अदालती फ़ैसलों से कम हुआ, और अब वो थोड़े से इस हवाले से पीछे हट के इलेक्शंस की तैयारियां करते हुए नज़र आ रहे हैं। शेख रशीद ने बहुत पहले कह दिया था कि अब इमरान खान ने कहा है कि न्यूट्रल के ख़िलाफ़ हमने बात नहीं करनी। यकीनन परवेज़ खटक जो बैकग्राउंड के अंदर मेहनतें कर रहे थे, उनकी जो कोशिशें हैं शायद वो इस हद तक कामयाब हो गई हैं कि अब खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान मिसाक मईशत के ऊपर भी बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। इमरान खान चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, वो इस वक्त खुश हैं, और अगर इत्तेहादी इस वक्त सब कुछ छोड़ छाड़ के भागते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इमरान खान के अक्टूबर में इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम करके उसके सामने सरेंडर करके उसको एक बहुत बड़ी फतह देने के बाद जाके आवाम से वोट मांगेंगे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो आवाम है, जो कि सुल्तान रही टाइप सियासत को पसंद करती है, वो किसी भी सूरत नून लीग, इवन नून लीग के अपने लोग इस चीज़ को किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इमरान खान दोबारा 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोबारा 5 साल के लिए इस मुल्क के ऊपर बराजमा हो जाएंगे। 240 रुपये का डॉलर हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि चीज़ों को संभालने की कोशिश की जा रही है, शायद हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर मामला सही हो जाए, लेकिन जिस स्पीड से डॉलर जा रहा है ऊपर, इसको वापस कौन लेके आएगा, कौन इसको वापस लेके आएगा। बहरहाल सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है इस हवाले से, लेकिन बहरहाल अफवाहों और साजिशों का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, कोई बयानिए लाने की कोशिश कर रहा है वापस, कोई कुछ बातें कर रहा है। बहरहाल इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह हम आपको अपनी अगली वीडियो में देंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।